नमस्कार। एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज के वीडियो में 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे कृपया अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। सेकंड है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सेकंड में हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। पहला ए, फर्स्ट ए वाला देखते हैं। द टीचर टेल्स द क्लास। टीचर ने क्लास से कहा डेट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास। सबसे अधिकतम मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करने वाला स्टूडेंट ने लोएस्ट मार्क्स के दुगने से 2 अधिक मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। द हाईएस्ट स्कोर इज, हमें हाईएस्ट स्कोर दिया गया है 87। देन व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, सबसे छोटा स्कोर क्या होगा, सबसे छोटे मार्क्स क्या होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोएस्ट मार्क्स को x मान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हम मानेंगे लेट द लोएस्ट मार्क्स इज x। हमने मान लिया सब लोएस्ट मार्क्स x है। देन गिवन डेट क्वेश्चन में कहा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स लोएस्ट मार्क्स के दुगने से 2 अधिक है। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी लोएस्ट मार्क्स का दुगना से 7 अधिक है, दुगने से 7 अधिक है। तो हमने लोएस्ट मार्क्स को दुगना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया और उसमें 7 को ऐड कर दिया इक्वल। और इसमें हाईएस्ट मार्क्स क्या दिए गए हैं 87, यानी ये 87 की इक्वल होगा। अब हम इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके लोएस्ट मार्क्स फाइंड कर सकते हैं। 2x इक्वल 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 87 में से, 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x इक्वल 80, 2 का डिवाइड होगा 80 में, x का वैल्यू आएगा यहाँ पर 40, यानी हम लिख सकते हैं हेंस लोएस्ट मार्क्स इज 40, यानी न्यूनतम मार्क्स लोएस्ट मार्क्स कितने आए हैं 40। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सब क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम सेकंड वाला देखते हैं, बी वाले में है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए बी, in an isosceles triangle the base angle are equals। अब सबसे पहले हम यहां पर ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल भी कौन सा, आइसोसेलेस। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, देखिए मैं बनाता हूं। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी नाम दे दिया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, 2 बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें बेस एंगल आर इक्वल, बी और सी ये दोनों ही एंगल इक्वल है। द वर्टेक्स एंगल इज 40। अब वर्टेक्स एंगल ये हमें गिवन है 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल्स, तो बेस एंगल हमें फाइंड करना है। ये दोनों ही एंगल बी और एंगल सी हमें फाइंड करना है। और उसके बाद उन्होंने कहा है रिमेंबर द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के लिए सम ऑफ एंगल होता है 180। इस थ्योरम का हम यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बेस एंगल को मान लेंगे x। लेट
द बेस एंगल बी एक्स। हमने बेस एंगल को मान लिया एक्स डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या गिवन है? वर्टेक्स एंगल हमें पता है, तो हम लिखेंगे वर्टेक्स एंगल इक्वल 40 डिग्री। We know that sum of angles is 180। ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल होता है 180। अब देखो, अगर हम बेस एंगल ये x मान लेंगे तो C एंगल भी क्या हो जाएगा? x, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है दोनों ही एंगल इक्वल है। तो सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला x प्लस वर्टेक्स एंगल 40, ये 180 की इक्वल में होगा। ठीक है, x और x 2x हो गया प्लस 40 इक्वल 180। 2x 40 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 से, 2x इक्वल 140, 2 का डिवाइड होगा 140/2, यानी x का वैल्यू आया 70, यानी वर्टेक्स एंगल्स का वैल्यू क्या आया? 70। तो हम लिख देंगे हेंस बेस एंगल्स आर, ये आया 70 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने बी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन सी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक मैं इरेज कर दूं तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपके हर सब्सक्राइब की हमें बेहद जरूरत है। सी वाला देखो, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी एज रन एज राहुल। सचिन राहुल के द्वारा बनाए गए रन से दुगना बनाता है। अगर राहुल 100 रन बनाएगा तो सचिन 200 रन बनाएगा, दुगने, ट्वाइस। उसके बाद कहा है टुगेदर, साथ, देयर रन्स फेल टू शॉर्ट फ्रॉम ए डबल सेंचुरी। अगर इन दोनों के रन को हम ऐड करें तो यह दोनों के रन को ऐड करें और तो यह 200 में 200 होने से 2 शॉर्ट रन हो जाते हैं, 2 कम पड़ जाते हैं। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो हमें दोनों के द्वारा बनाए गए रन पता करना है। तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट राहुल्स रन बी एक्स। हमने मान लिया राहुल के रन मान लिए हमने एक्स। देन गिवन डेट क्वेश्चन में कहा है सचिन राहुल रन बनाता है, हमेशा सचिन के रन दुगने होते हैं। देन सचिन रन हो जाएंगे 2x, क्योंकि राहुल के रन अगर x है तो सचिन राहुल के रन से हर बार दुगना बनाता है, तो सचिन के रन हो जाएंगे 2x। अब क्वेश्चन में कहा है टुगेदर, इन दोनों के रन को हम अगर ऐड कर दें 2x, तो वे 2 रन शॉर्ट रहते हैं डबल सेंचुरी होने में, तो 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये डबल सेंचुरी में 2 रन कम होते हैं इन दोनों के रन को मिलाकर। अब हमने इक्वेशन बना ली। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जिससे हमें राहुल और सचिन द्वारा बनाए गए रन फाइंड हो जाएंगे। x और 2x यानी 3x इक्वल 200 प्लस 2, 3x इक्वल 202। एक इसमें सम ऑफ 2 शॉर्ट रन ऑफ अ डबल सेंचुरी। ठीक है, अब देखो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं। देखो इस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि सचिन और टुगेदर सचिन और राहुल इन दोनों के रन्स का सम 200
से 2 कम रह जाता है। तो देखो हम क्या करेंगे, राहुल के रन प्लस सचिन के रन 200। अब अगर हमें इस इक्वेशन को इक्वल करना है, अभी क्या है, ये 200 में 2 कम है, ठीक है, 2 रन कम है, तो हम 2 रन को यहां पर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे दोनों साइड 200 रन हो जाएंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x और 2x, 3x इक्वल 200 माइनस 2, 3x इक्वल 198, x का वैल्यू 198 अपॉन 3। x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 6, 3 6 18, 3 6 18, यानी x का वैल्यू आया हमारा 66। अब हम राहुल और सचिन इन दोनों के रन इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे हेंस राहुल्स रन इक्वल x यानी 66 एंड सचिन्स रन कितना था, डबल 2x, 2x की 66 यानी 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 12 एक 13 रन। तो ये सचिन और राहुल के रन आए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रखता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 275 इज डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इनोवेशन में। धन्यवाद।